सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में, क्योंकि जिस विश्वास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, हम उस विश्वास के बारे में जानेंगे कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या हम चुप रहते हैं या फिर हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह के द्वारा घोषणा करते रहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। आप बाइबल में पढ़े होंगे, भजन संहिता की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा जो है अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन का महत्व दिया है। इट मीन्स जो परमेश्वर ने कहा है वो होकर रहेगा। आप यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वह उसे बिना पूरे किए हुए वापस नहीं लौटता। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने मुख से बार बार बोलता रहना होगा, क्योंकि बोलने से हमारा विश्वास बढ़ता है, वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम वचन को बोल रहे होते हैं तो ये वचन हमारे कानों के पास जाके टकराती है और सुनने के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। तो जब हम वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करता है। अपने बाइबल में 18 वर्ष से लहू बहते हुए स्त्री के विषय में जरूर पढ़े होंगे। ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दिया गया होगा। चार बाइबल की 4 नए नियम में जो 4 पुस्तकें हैं उसमें से 2 पुस्तक में ये 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री के बारे में दिया गया है। बाइबल कहती है कि जब वो बीमार था, अपना सब कुछ बेच चुका था, अपनी चंगाई पाने के लिए डॉक्टरों के पास गया, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब उसने यीशु के विषय में सुना तो बाइबल बताती है कि एक जगह लिखा गया है कि वो अपने मन में कहती थी कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और एक जगह लिखा है कि वो अपने मुंह से कहती थी कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो ये कैसे हुआ, वो क्यों चंगा हो पाई? उसने अपना विश्वास को किस प्रकार प्रकट किया? तो बोलने के द्वारा, क्योंकि वो अपने विश्वास को बोलने के द्वारा प्रकट किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ हम परमेश्वर से कल चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कल करे, उसे हमें आज से बोलना पड़ेगा। जो हम कल देखना चाहते हैं उसे हमें आज बोलना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर से चंगाई चाहते हैं तो आज से हमें बोलना होगा कि यीशु तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तेरा वचन में लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तू मुझे चंगा करेगा। यदि मुझ में कुछ घटी है तो हमें बोलना होगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि हम किसी भी प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं तो हमें बोलना होगा कि मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, इसीलिए पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। यदि हम अपने जीवन में शांति महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि यीशु मुझे अपनी शांति देगा, जैसे संसार शांति देता वैसे नहीं, यीशु मसीह मुझे अपनी शांति देगा, यहोवा मुझे अपनी शांति देगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के स्तुति तब नहीं करेंगे जब सब कुछ ठीक है, हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति तब भी करेंगे जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा तब की जब उसके पास कोई संतान नहीं था, और परमेश्वर ने उसे दिया। हमें भी इसी तरह करना है। हमें अब्राहम की तरह, मूसा की तरह और जितने भी नबी आए सब नबियों की तरह परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो करने पाए जो आज तक किसी के जीवन में नहीं किया। विश्वास की आत्मा वचन बोलता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से कन्फेस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो हमारे मुंह से जो परमेश्वर का वचन निकल रहा है ये हमारी कानों तक पहुँचता है, और हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं। तो यदि हमारे अंदर मसीह का आत्मा है, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है विश्वास की आत्मा वचन बोलता है, वो चुप नहीं रहता बल्कि विश्वास का आत्मा वचन बोलता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप ज़रूर परमेश्वर के वचन बोलेंगे। कमी घटी में परमेश्वर के वचन बोलेंगे, अच्छे रहेंगे तो भी परमेश्वर का वचन बोलेंगे, अपनी बुरी परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर के वचन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन को बोलना। जो हम कल देखना चाहते हैं उसे हमें आज बोलना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि ये 4 मिनट की वीडियो आपको, ये 4 मिनट की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।